अस्सलाम वालेकुम टू ऑल आवर सॉलिडिटी डेवलपर्स। होप यू गाइस ऑल आर फाइन। बहुत खैरियत से होंगे आप सब। और आज जो है ये हमारा इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्रामिंग पर 17th लेक्चर होगा। काफ़ी कुछ हमने सीख लिया, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। बहुत जो है वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने रिस्पांस बहुत अच्छा दे रहे हैं। कमेंट्स के ऊपर जो है वो मैं देखता रहता हूँ, लोग जो है वो सॉलिडिटी सीख रहे हैं। बहुत मेरे लिए तो ये बहुत एक जो है ना मोटिवेशनल है कि भाई आप लोग जो है वो बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के करियर के लिए। बेसिकली ये स्किल है एक, ये अगर आप सीख जाते हैं तो अगेन आपके लिए एक सॉफ्टवेयर की दुनिया बहुत खुल जाएगी। ठीक है, आप ब्लॉकचेन की कितनी जॉब्स आती हैं, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस डैप डेवलपर्स की भी बहुत सी जो है वो जॉब आती हैं, सॉलिडिटी डेवलपर्स की भी बहुत सी जॉब आती हैं। और देखें, एक दो चीज़ें और ऐड करता जाऊँ कि अब जो है ना कोर ब्लॉकचेन पे भी काम होता है, लेकिन इस तरीके से नहीं हो रहा जिस तरीके से डैप्स के ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, कोर ब्लॉकचेन वही है कि C++, C#, बिटकॉइन का कोड देख लें। अब बिटकॉइन को इतना फोक नहीं किया जाता है, ठीक है करते हैं, लेकिन और एक तो वो बहुत डिफ़िकल्ट भी बहुत है। वो इसलिए वो वही लोग कर पाएंगे बिटकॉइन को या किसी भी पूरी ब्लॉकचेन को फोक करते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। वो इंजीनियर्स बहुत बड़े होते हैं, उनके पास 20-20 साल का एक्सपीरियंस होता है। तो ये अब डैप्स का है ज़माना, तो डैप्स के लिए हमें कोई इतनी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, हमें कुछ स्किल्स आनी चाहिए, सॉलिडिटी आनी चाहिए, और हमें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करते हैं किस तरीके से, उसके एबीआई को मैं इंटरेक्ट करवाऊंगा फ्रंट एंड एप्लीकेशन से। ये दो चीज़ें आपको आनी चाहिए, और बिल्कुल डेटाबेस तो हम देखेंगे कि किस तरीके से। तो ये तीन चीज़ें कर लेंगे तो आप एक पूरी एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो अगेन ये सिर्फ मैं कुछ ना कुछ ऐड करता रहता हूँ हर लेक्चर में कि भाई सीखें इसे, घबराए नहीं। जिसका पहला दिन भी है वो जाके पहला लेक्चर देखे, सॉलिडिटी का ही देखे जाके, और सीखना है एटलीस्ट ट्राई करे, मज़ा आएगा। सिर्फ यहाँ से मुझसे नहीं सीखे, यूट्यूब के ऊपर बहुत से ट्यूटोरियल्स हैं, देखेंगे जाके ब्लॉकचेन कहाँ से कहाँ जो है वो उसकी डिमांड गई है। तो अगेन ये सारी चीज़ें आपके ऊपर है। अपने जो इंटरेस्ट को, अपनी मोटिवेशन को लो मत होने दीजिएगा। ठीक है, तो लास्ट आज का जो है वो लेक्चर थोड़ा सा शुरू करते हैं कि लास्ट लेक्चर में हम एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर हमने बात की थी कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुके हों। अब वो बेशक अगर वो आपने किए हैं तो भी ठीक है, अगर वो किसी थर्ड पार्टी ने किए हैं तो वो भी ठीक है। अब अगर आपने उन एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट को इंटरेक्ट करवाना है, कम्युनिकेट करवाना है उस कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शंस के साथ, तो वो हम चीज़ें पढ़ रहे थे। ठीक है, और आज ही उसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे। हमने इंटरफेस तक किया था। ठीक है, तो इंटरफेसेस क्या होती है कि भाई एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट्स के फंक्शंस के हेडर्स को या डेफिनेशन को बताना, ताकि एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट्स के फंक्शंस से हम कम्युनिकेट कर पाएँ। इंटरफेस ये होता है। ठीक है, और चलें आज का लेक्चर जो है वो शुरू करता हूँ मैं। लेकिन अगेन जिस तरीके से होता है कि मैं सारे कमेंट्स जो है वो जाके देखता हूँ लास्ट लेक्चर में, जो भी जिसने जो है वो कमेंट किया होता है, तो मैं कमेंट्स देख रहा था थोड़े बहुत। तो आई थिंक लेक्चर नंबर 16 था। ओके, अब आगे चलते हैं और कमेंट्स को एक एक करके पढ़ते हैं और मैं अपना फीडबैक देता हूँ। बिल्कुल न्यू मेंबर्स जो हैं वो लेक्चर इस सॉलिडिटी गाइड जो है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की, आप जाएं और वहाँ से जाके सीखना शुरू करें। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं यहाँ से। आपको बेसिक नहीं भी आती हो तो कर लें यहाँ से स्टार्ट। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। आई थिंक इसी गाइड में अवेलेबल है बिल्कुल। डिस्प्ले सेटिंग्स इथेरियम BNB पता नहीं सर। लिंक्डइन आईडी बिल्कुल इब्तिसाम अहमद के नाम से मेरी ये लिंक्डइन आईडी लिखते हैं, आपको पता चल जाएगा। 10 का कवर जो है वो भी लगा हुआ है, तो आप इजीली फाउंड आउट कर सकते हैं। स्ट्रक्ट को ज़रा ब्रीफली डिस्क्राइब कर दें। लेक्चर नंबर में मैंने किया हुआ है, चलें दोबारा भी। हम तो हमने इतने कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए हैं टेस्टिंग में, तो हम कहीं ना कहीं स्ट्रक्ट्स को यूज़ करते रहते हैं। तो आई थिंक दोबारा जाके गाइड देखें और इसके ऊपर रख भी लेते हैं। नहीं रखना मुश्किल हो जाएगा, अभी हम जिस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं उसी पैटर्न को जो है वो फॉलो करते हैं, और आगे जाके अगर कुछ चीज़ों में मसला आएगा और लोगों सब ने अगर वोट भी करा कि भाई
इस लेक्चर में मसला है, तो वो फिर हम जो है वो शुरू कर सकते हैं कि भाई उस लेक्चर को और ज़्यादा उस कॉन्सेप्ट को, उस डाटा टाइप को, जिस स्ट्रक्ट एक डाटा टाइप है, तो उसके ऊपर हम एक अलग से लेक्चर रख लिया करेंगे। आई थिंक वीडियो क्वालिटी इज़ फाइन, क्योंकि ये पहला कमेंट है जो मैं देख रहा हूँ कि वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं है। तला आई विल गेट बैक टू यू। मोहम्मद साकिब भाई, टीम डैनअप प्रैक्टिस के लिए मैंने एक हॉस्पिटल कैश। साकिब भाई और अरसलान भाई, थोड़ा आजकल मैं बिज़ी हूँ, मैं इस वजह से आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। हमें अरसलान और साकिब भाई के तो मुझे नाम याद हो चुके हैं, ठीक है। तो और मैंने इनको अपनी जो है वो नज़र में रखा हुआ है, और मैं बहुत जल्द आप लोगों से कनेक्ट करूँगा, ठीक है, आप दोनों से। और आपको जो है वो टास्क इस ग्रुप से रिलेटेड भी और सॉलिडिटी और ब्लॉकचेन से रिलेटेड भी मैं टास्क दूंगा, ठीक है। हमें बहुत सी चीज़ें करनी है और आजकल मैं बहुत बिजी हूँ सारी चीज़ों में, लेकिन फिर भी मैं टाइम निकाल के लेक्चर देता हूँ। तो यही है कि आप दोनों से मैं एक कम्युनिकेट करूँगा, आप दोनों मेरे पास लिंक्डइन के ऊपर ऐड हैं, और आप लोगों के लिए ग्रुप से रिलेटेड भी मैं टास्क लाऊँगा, ठीक है। आप ग्रुप को भी देख सकते हैं, ग्रुप को रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप दूंगा, और प्रोजेक्ट से रिलेटेड टाइप की आने वाली टाइप से रिलेटेड भी आपको टास्क दिया करूँगा मैं। तो बहुत जल्द मैं आपसे कनेक्ट करता हूँ, बस थोड़ा बहुत फ्री हो जाऊँ मैं, ठीक है। तो हॉस्पिटल का कॉन्ट्रैक्ट बनाया है आपने, हॉस्पिटल ओनर का पहले से एड्रेस आपने जो है वो डिफ़ाइन कर दिया है, ठीक है। और ओके, कंस्ट्रक्टर हॉस्पिटल कैशियर को कॉन्ट्रैक्ट का वो है, ठीक है। और फिर नीचे ओनली ओनर जो है वो msg.sender इज इक्वल टू हॉस्पिटल ओनर। तो ठीक है, फिर आपने एक ही एड्रेस से, ठीक है, इसी एड्रेस से आप डिप्लॉय कीजिएगा कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। तो अच्छा, डिपॉजिट किया है कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। पेबल का फंक्शन है डिपॉजिट का, और ओके, पे टू कैशियर का जो फंक्शन है पब्लिक फंक्शन है, बैलेंस पेशेंट, ठीक है। कैशियर बैलेंस जो है वो ओनली ओनर, मतलब कि ये एड्रेस ही देख पाएगा, ठीक है। आई थिंक मुझे तो इसमें कोई इतना मसला नहीं लग रहा है, ठीक है। तो बेहतरीन साकिब भाई, बहुत अच्छा जा रहे हैं आप, सॉलिडिटी आपने बहुत हद तक कंप्लीट ही सीख ली है। अब हम और इसको एडवांस लेवल के ऊपर लेकर जाएंगे। अब आई थिंक आप चले जाएं NFTs के प्रोटोकॉल्स के ऊपर, ठीक है। वो भी आपके लिए जो है ना, मैं कहूँगा कि एडवांस लेवल सॉलिडिटी वहाँ पे भी आप सीख सकते हैं। तो आई थिंक ये ठीक है। अब आप NFTs के कॉन्सेप्ट पे जाएं, डाओ के कॉन्सेप्ट के ऊपर जाएं कि वो किस तरीके से काम करता है, ठीक है। ब्रिज के कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं, ब्रिज किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो गुड जॉब। आगे चलते हैं। अरसलान ने कुछ आई थिंक कमेंट किया हुआ है, या इतना एक्सप्लेन, ठीक है, मैं देखता हूँ इसको। अस्सलाम वालेकुम सर, एक सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, ओके। इंटरफेस में आपने फंक्शन हेडर बता दिया एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। और यहाँ पे आपने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन सेट सेकंड एड्रेस का, उसमें आपने अरसलान को बताना पड़ेगा उस कॉन्ट्रैक्ट का फंक्शन, उस कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस, ठीक है, यहाँ पे सेट कर दिए। और फिर जो है वो कॉल हेलो वर्ल्ड के साथ, कॉल हेलो वर्ल्ड, उसमें इंस्टेंस बताइए, और सी डॉट हेलो वर्ल्ड का फंक्शन, वहाँ से उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लिए, ठीक है। गुड, ज़बरदस्त। मतलब ये हेलो वर्ल्ड का फंक्शन इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, फर्स्ट के कॉन्ट्रैक्ट में देख रहे हैं आप, तो ये दूसरे उसमें है, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में है, एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट में है। और एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस ये है, आई थिंक बिल्कुल यही है। और बस इस तरीके से, गुड जॉब। हम भी आज इसी तरीके से करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से।
और दिखा, और ये बिल्कुल सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में, और उसमें है ये फंक्शन का, और वो फंक्शन जस्ट एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। ठीक है, गुड। मैंने कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने की कोशिश की है। वी हैव टू गवर्नमेंट डॉट, ठीक है, हो सकता है ऐसे भी, ऐसे ओके। सेकंड स्क्रीनशॉट में, ठीक है, आपने गेट ट्रांजैक्शन कर ली है, ठीक है, गुड। सर कम ट्रेडिंग स्टॉप बटन, साकिब भाई ने दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। साकिब भाई इसको जो है ना देखता हूँ मैं, और बिल्कुल इतना ज़्यादा, बहुत आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं साकिब, अरसलान, और आई थिंक मुझे एहसन भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए तो मैं टास्क लाऊंगा साकिब भाई और अरसलान, आप लोगों के लिए बहुत जल्द मैं आप लोगों से कम्युनिकेट करूँगा, ठीक है। सेव इट, बिल्कुल। Now transaction, sir, I am confused now why we did not add transaction ID of data type, किस चीज़ में वो? अच्छा ठीक है सर, हमारा जो एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट का, उसमें ट्रांजैक्शन आईडी जो है वो आप बात कर रहे हैं कि भाई लेंथ, हमने एरे की लेंथ क्यों उसमें, क्योंकि एरे जो है वो ऑटोमेटिकली उसकी लेंथ इंक्रीज़ होती जाएगी जैसे जैसे आप लोग ऐड करवाएंगे उसमें ट्रांजैक्शन, तो 0 1 2, तो मैंने वही ट्रांजैक्शन आईडी उसकी उठा ली, मैं दिखा भी दूँगा अभी। भाई ये सारे उसमें आई थिंक अपलोडेड हैं सारे। भाई एक सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट बनाया है कार बाय करने के लिए, ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए अगेन, मैं फिर इसके लिए यही करता हूँ क्योंकि मैं हर एक को देखने लग गया तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं ये काम ये कर लेता हूँ कि मुझे अब किसी ना किसी को ये टास्क देना पड़ेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स में देखे, जो गलतियाँ उसके ऊपर रिस्पॉन्स करे, और क्योंकि मैं ये 3 4 अरसलान के और साकिब भाई के तो मैं देख लेता हूँ, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है बेसिकली ये, ठीक है, कि हर कॉन्ट्रैक्ट आप लोग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लिखना शुरू, कोई अब ज़्यादातर पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही एरर क्या है ये देख लेते हैं। आइडेंटिफायर नॉट फाउंड, कॉन्ट्रैक्ट बैंक इज़ ओनेबल, ये इसको इंपोर्ट प्रैग्मा कॉन्ट्रैक्ट बैंक आई थिंक इज ओनेबल। आपने ओनेबल की ज़रा दिखाएं फाइल, ओनेबल का फाइल दिखाएं, उसमें कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या है, मुझे ये भी देखने दें, ठीक है। आई थिंक नाम डिफरेंट है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा है मत साकिब भाई ने, तो इसी तरीके से साकिब भाई बहुत हेल्प कर रहे हैं, तो मुझे अब आई थिंक कोई ना कोई देखना पड़ेगा जो टाइम टू टाइम हर जैसे ही कोई कमेंट करता है तो फ़ौरन, क्योंकि मैं तो एक हफ़्ते बाद आता हूँ, तो अब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, मैं बहुत खुश हो रहा हूँ कि हर कोई जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लिखना शुरू हो गया है। बिल्कुल, एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट बना है, बहुत अच्छी बात है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कोई ना कोई मैं इसका कोई सॉल्यूशन देखता हूँ, ताकि मुझे बस 3 से 4 ही मैं कॉन्ट्रैक्ट्स को देख पाऊँ और उसके ऊपर रिस्पॉन्स दे दूँ। इस तरीके से तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो अगेन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, आप लोग जो है वो बहुत अच्छा जा रहे हैं, सीख रहे हैं सॉलिडिटी को अच्छे तरीके से, और अगेन डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें सॉलिडिटी की, जितना सीख सकते हैं सीखें। जहाँ से जब आपने इतना टाइम अगर एक वीक में आपने रखा हुआ है कि मैंने 2 से 3 घंटे सॉलिडिटी पे देखने, तो बस मेरा ये लेक्चर तो आधे घंटे का होता है, आप लोग खुद भी यूट्यूब से, बुक से जो मैंने रेफ़र की हुई है सॉलिडिटी डॉक्यूमेंटेशन से, ठीक है, सीखते रहें, अपनी स्किल्स को पॉलिश करते रहें, ठीक है। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये रिस्पॉन्स देख के, ठीक है। तो चलें जी, अब आगे जो है वो आज का जो लेक्चर है हमारा वो हम शुरू करते हैं, और मैं जो है वो बिल्कुल ठीक है, हमने गवर्नमेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था और उसमें सिंपल से हमने एक ट्रांजैक्शन ऐड ट्रांजैक्शन का फंक्शन रखा था, ठीक है, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में। और ये हमने लास्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। बैंक के कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्या किया था कि भाई आपको पता है कि बैंक
आई थिंक ये बैंक का कॉन्ट्रैक्ट मेरा थोड़ा सा डिफरेंट भी हो तो चलेगा, कोई ऐसा मसला नहीं है, आप लोग देखिएगा नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। इंटरफेस, अब इंटरफेस तक हमने काम कर लिया था, हमने एक गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। वो गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट ये करेगा कि जब भी हमारे बैंक के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांजैक्शन होगी, ठीक है, अब वो डिपॉजिट की करूँ, विड्रॉ की करूँ या ट्रांसफ़र की करूँ, ठीक है, तो वो अब मेरे ऊपर है कि मैं, ठीक है, अभी मैं बताता हूँ कि जब भी मेरे बैंक के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांजैक्शन होगी तो वो उस एरे में इस गवर्नमेंट का जो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन रन हो जाएगा और इस एरे में हमारी वो ट्रांजैक्शन को स्टोर करवा देगा। तो ये हमारा बैंक का कॉन्ट्रैक्ट है और हमने इंटरफेस तक अब बात की थी। अब दोबारा बता देता हूँ, आपके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट से कम्युनिकेट करने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, इंटरफेस और वो सेकंड चीज़ क्या चीज़ होती है, पहली चीज़ तो हो गई इंटरफेस एंड और सेकंड चीज़ के वो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ लोकेटेड है। इंटरफेस क्या होता है, गवर्नमेंट आपने एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट्स की फंक्शंस को डिफाइन या हेडर उसका बताना होता है कि वो फंक्शन है कैसा, ठीक है, उसके आर्गुमेंट्स क्या है, क्या वो फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है, इसे कहते हैं इंटरफेस। कि भाई आपने इंटरफेस में उस एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट्स के फंक्शन का हेडर बताना है, ठीक है, जिस तरीके से उस फंक्शन का हेडर मैंने यहाँ से कॉपी किया था, ठीक है, एक्सटर्नल होना चाहिए वो कॉन्ट्रैक्ट और फंक्शन, ठीक है, और मैंने यहाँ पे बस पेस्ट कर दिया था, रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हमने बात की थी। अब अगली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने लास्ट लेक्चर यहीं पर ही ख़त्म कर दिया था, वो ये था कि अब मुझे अपने इस बैंक के कॉन्ट्रैक्ट को ये बताना है कि वो गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट, आई थिंक वो डिप्लॉय तो हुआ नहीं है अभी, क्योंकि लास्ट टाइम हमने डिप्लॉय किया था और इस बार डिप्लॉय किया नहीं, अब कर देते हैं, डिप्लॉय हो गया। तो हमने ये बताना है अपने बैंक के कॉन्ट्रैक्ट को कि वो जो गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है वो कहाँ लोकेटेड है। पहली चीज़ पे तो हमने काम कर लिया है, तो वो कैसे करेंगे कि अपने बैंक के कॉन्ट्रैक्ट को हम किस तरीके से बताएंगे कि मेरा, कि वो जो थर्ड गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है वो कहाँ पे लोकेटेड है। इसके लिए हम करेंगे इंस्टेंस के ऊपर बात करेंगे, अपने उस गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट की एक इंस्टेंस बनाएंगे। अब इंस्टेंस ये जो वर्ड है, ये प्रोग्रामिंग अगर कोई बैकग्राउंड से आ रहा है तो आई थिंक उसे तो नॉलेज होगी इस वर्ड की, अगर बाकियों को नहीं पता तो इंस्टेंस को इस तरीके से बताया जा सकता है कि इंस्टेंस क्या होती है कि लेट सपोज एक कार है, ठीक है। अच्छा चलें थोड़ा सा और बता देता हूँ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ही थोड़ा सा कि भाई इंस्टेंस जो है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये कीवर्ड बहुत यूज़ होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली होती क्लासेस के ऊपर ही है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना हमारा सॉलिडिटी में, जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे होते हैं, ये भी बेसिकली एक क्लास ही है, ठीक है। तो जब क्लास की बात आ जाए या जब ऑब्जेक्ट की बात आ जाए तो वहाँ पे इंस्टेंस की बात भी आती है। अब इंस्टेंस क्या चीज़ होती है, एक एग्जांपल देता हूँ। बेसिकली एक कार है, लेट सपोज उस कार का एक इंजन नंबर है, उस कार का एक कलर होगा, उस कार के 4 पहिए होंगे, उस, ठीक है। तो मैंने मोटे मोटे जो पैरामीटर्स वो मैंने बता दी। अब हर कार के लिए मैं दोबारा से ये फंक्शन नहीं बनाऊंगा, मैं दोबारा से क्लास नहीं बनाऊंगा, मैं उसकी एक इंस्टेंस बनाता जाऊंगा कि ये कार है, इसका इंजन नंबर ये, कार डॉट कलर ब्लैक है उसका। तो इस तरीके से एनिमल्स, अब लेट सपोज मैं एनिमल्स है मेरे पास, ठीक है, बहुत सारे, तो मुझे पता है, लेकिन एनिमल्स के अंदर भी तो डिफरेंट फिर टाइप्स आ जाती हैं, कैट्स, डॉग्स, ये सारी चीज़ें, वो सब इसकी इंस्टेंस बन जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ होती है इंस्टेंस, कि आपने जो है वो सॉलिड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से आ रहे हैं उन्हें इंस्टेंस का ये कीवर्ड मालूम होगा। तो मैंने एक ही क्लास बनाई और उसके बाद मैंने उस क्लास की इंस्टेंस को कॉल किए जा रहा हूँ और डिफरेंट डाटा को असाइन किए जा रहा हूँ। तो बेसिकली ये चीज़ होती है इंस्टेंस, ठीक है। कार की मैंने इंस्टेंस बना दी, एनिमल्स की बना दूँ, किसी और चीज़ की भी बनाना हो तो बहुत ईजी है क्लासेस के ज़रिए इंस्टेंस और डाटा को हैंडल करना। तो ये चीज़ होती है इंस्टेंस। तो अब मैं अपने गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट की एक यहाँ पे इंस्टेंस बनाऊंगा, ठीक है। पहले मुझे करने दें, फिर जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये लाइन कर क्या रही है। और इंस्टेंस बनाने के लिए मैं कर देता हूँ गवर्नमेंट इंस्टेंस इज इक्वल टू गवर्नमेंट इंटरफेस और इसके आगे गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस, ठीक है। तो अब ये लाइन क्या कर रही है ये मैं बता देता हूँ। अच्छा, मैंने इंस्टेंस बना दी है और देखिए इंटरफेस जो है वो आप कॉन्ट्रैक्ट से बाहर बताते हैं,
इंस्टेंस जो है वो आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बताते हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट की जो इंस्टेंस है उसकी जो टाइप है वो गवर्नमेंट इंटरफेस है, और ये जो आगे की जो लाइन है ये जो है ये चीज़ क्या कर रही है, ये दो चीज़ें कर रही है, इस लाइन को समझें। गवर्नमेंट इंटरफेस में वो देख रही है कि कौन कौन से फंक्शंस हैं, कौन कौन से फंक्शंस की इंटरफेस हमने बताई हुई, हेडर बताया हुआ है बेसिकली, ठीक है। और ये जो बता रहा है कि वो जो फंक्शंस हैं वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो बेसिकली वो फंक्शन और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये समझ में आ रही है कि मैंने गवर्नमेंट इंस्टेंस बेसिकली अपने उस एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे लोकेटेड है वो बता दिया है। तो इस तरीके से आप बताएंगे गवर्नमेंट इंटरफेस, ठीक है, ओके, यहाँ पे चले गए, और उसके अंदर जो भी फंक्शन हेडर्स होंगे वो कहाँ पे लोकेटेड हैं, ये इस एड्रेस के ऊपर, ब्लॉकचेन के ऊपर, टेस्ट इथीरियम ब्लॉकचेन के ऊपर। तो ये चीज़ हमने कर दी। दो ही चीज़ें करनी थी, इंटरफेसेस बतानी होती हैं और गवर्नमेंट और वो जो एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट है वो कहाँ पे लोकेटेड है उसका एड्रेस बताना होता है। ऑब्वियसली कहीं ना उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा, ठीक है। तो अब करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, मेरा आखिरी स्टेप ये है कि मैं इस गवर्नमेंट इंस्टेंस क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट की ये एक इंस्टेंस बन चुकी है, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट की इंस्टेंस बन चुकी है, ठीक है। तो अब उसके अंदर जो भी फंक्शंस होंगे और उन फंक्शंस की अगर मैंने इंटरफेस बनाई होगी तो मैं उसे कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। कॉल लेट सपोज ट्रांसफ़र के जो है ना, ट्रांसफ़र के फंक्शन में कॉल कर लेते हैं गवर्नमेंट इंस्टेंस डॉट ऐड ट्रांजैक्शन, ठीक है। और उसके आगे जो फंक्शन है हमारा ऐड ट्रांजैक्शन का, उसे 3 आर्ग्यूमेंट्स चाहिए, 2 एड्रेस के आर्ग्यूमेंट है और एक अमाउंट, एड्रेस और अमाउंट, फ्रॉम, टू और अमाउंट, ओके। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं फ्रॉम कौन है, MSD डॉट सेंडर है, ठीक है। और टू कौन है, रेसिपेंट है, तो रेसिपेंट कर दिया मैंने। और यहाँ पे अमाउंट है, ठीक है। चलिए जी, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस लाइन ने क्या किया है, हमने एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो फंक्शन है उसको कॉल किया है। ये फंक्शन ऐड ट्रांजैक्शन का फंक्शन आपको इस कॉन्ट्रैक्ट में नज़र नहीं आ रहा है, ये इस कॉन्ट्रैक्ट में है। इस कॉन्ट्रैक्ट एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट जो कि डिप्लॉय हुआ है, ऑलरेडी डिप्लॉयड है, तो अगर उस कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शन को मुझे कॉल करना है तो मुझे पहले 2 चीज़ें करनी पड़ी, इंटरफेस बताना पड़ा, उसकी इंस्टेंस बनानी पड़ी, और फिर जाके मैंने उस एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट के ऐड ट्रांजैक्शन के फंक्शन को मैंने कॉल किया है, ठीक है। तो ये चीज़ कर लेते हैं और चलें जी। तो अब गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट तो ऑलरेडी डिप्लॉयड है, बैंक के कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करते हैं। बैंक के कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर दिया, बैंक के कॉन्ट्रैक्ट को भी, ठीक है। तो पहले तो ज़रा गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में इस वक्त 0 पे करता हूँ तो कोई भी, क्योंकि 0 इंडेक्स पे कोई भी एरर दे रहा है मुझे, इस वक्त कोई भी ट्रांजैक्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है, स्टोर ही नहीं हुई है, क्योंकि मैंने बैंक के कॉन्ट्रैक्ट में कोई ट्रांजैक्शन की नहीं। अब जब तक बैंक के कॉन्ट्रैक्ट में कोई ट्रांसफ़र का फंक्शन रन नहीं करेगा, कोई ट्रांजैक्शन होगी नहीं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में भी यहाँ पे आपको कोई ट्रांजैक्शन नज़र नहीं आएगी, ठीक है। तो ज़रा पहले तो ज़रा बैंक के कॉन्ट्रैक्ट में, आई थिंक मेरा बैंक का कॉन्ट्रैक्ट अगेन मैंने पहले बोल दिया कि ये डिफरेंट है, मुझे जो मिला मैंने उठा के कर दिया। आप लोगों के पास तो अपडेटेड होगा मेरा, जो हम लास्ट लेक्चर तक लेकर चल रहे हैं, बैंक का कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों के पास अपडेटेड होगा। तो मैं इस एड्रेस से 2 ईथर पहले तो ज़रा डिपॉजिट कर देता हूँ, ओके भाई, डिपॉजिट हो गया। बैलेंस देख लेते हैं, बैलेंस भी अपडेट नहीं हुआ है क्या, आई थिंक, सॉरी, डिपॉजिट नहीं हुआ था, 0 ही हो गए थे डिपॉजिट, बिल्कुल अब हो गए, ठीक है। तो ये हो गया है, 2 डिपॉजिट हो गए। अब ज़रा मैं ट्रांसफ़र का फंक्शन चला लेता हूँ, तो ट्रांसफ़र कर लेते हैं, दूसरा एड्रेस कॉपी करते हैं, पहले पे दोबारा चले आते हैं, क्योंकि ट्रांसफ़र का फंक्शन रन करूँगा ही तो वहाँ पे गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में कोई ना कोई ट्रांजैक्शन जाएगी। ये कर लेता हूँ, ये वही एड्रेस है सेकंड, बिल्कुल ये भी वाला, 100 वे ट्रांजैक्ट इनवैलिड ऑप कोड, ट्रांसफ़र का फंक्शन मुझे रन होने नहीं दे रहा है। और यहाँ पे भी कोई मसला नहीं आया होगा, गवर्नमेंट इंस्टेंस में भी कोई मसला नहीं आया। इनवैलिड ऑप कोड अक्सर जो है ना एसर्ट की वजह से भी आ जाता है, क्योंकि एसर्ट आई थिंक बिल्कुल मैंने ये पढ़ा था कहीं
चलिए एसेट को हटाता हूँ और बैंक के कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा डिप्लॉय करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर दिया है ना। तो ये बैंक का कॉन्ट्रैक्ट हटाता हूँ, ठीक है। हम दोबारा इसको डिप्लॉय करते हैं, दोबारा डिप्लॉय करते हैं और इस वक्त गेट बैलेंस है 0, ठीक है। चलें जी, अब अगेन गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में तो इस वक्त कोई ट्रांजैक्शन है ही नहीं, ठीक है। वो इनवैलिड ऑपकोड जो दे रहा है देने दें अभी उसे, ठीक है। मैं दोबारा मैंने बैंक के कॉन्ट्रैक्ट में एसेट की लाइन हटाई है और अब डिपॉजिट करते हैं 2 इथेरियम दोबारा, ठीक है। डिपॉजिट करते हैं 2, बैलेंस हो गया 2 इथेरियम का। और दूसरा एड्रेस कॉपी करते हैं कोई, दोबारा पहले पे जाते हैं और अब कोई ट्रांसफ़र करके देखते हैं। बिल्कुल ट्रांसफ़र हो गया है, ट्रांसफ़र अब हो गया है। ऑप कोड का मसला वो यही था एसेट का। इसको मैं पढ़ रहा था कि एसेट का जो है ना, आप लोग देखिए, अगर आप लोगों के पास भी एरर आ रहा है तो मुझे बताइएगा अगले लेक्चर के अंदर, क्योंकि एसेट जो है ना वो फॉल्स था बाय डिफ़ॉल्ट, इसकी वजह से इसको चेंज नहीं करने दे रहा था। तो आप लोग देखिएगा इसको, ठीक है, कि अगर आपके पास भी ये एरर आए तो, क्योंकि ये अक्सर आता है इनवैलिड ऑप कोड का जो है ना, जो एरर आता है इनवैलिड ऑप कोड का, अगर आप गूगल भी करेंगे तो वो आपको 4 से 5 चीज़ें बताएगा कि इन वजह से आता है, एसेट की वजह से आ जाता है, कभी कभी जो है वो एक और वजह से भी आ जाता है, मैपिंग की वजह से भी आ जाता है। बिल्कुल, तो इस तरीके से खैर कर देख लीजिएगा ये में। अच्छा जी, कहाँ पे था, हमने ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। तो अब ज़रा ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। बिल्कुल 0 इंडेक्स के ऊपर किस एड्रेस ने, ये फ्रॉम का एड्रेस है, 2 का एड्रेस बिल्कुल ये वाला था और 100 किए थे मैंने, 1 के ऊपर आपको कोई भी नहीं मिलेगा, ठीक है। दोबारा ये 200 की कर देते हैं, अगली ये वाली 500 की कर देते हैं। एड्रेस वही रखा हूँ, कोई बात नहीं, मुझे तो बस टेस्ट करना है, ठीक है। और अब मैं 1 पे भी आपको आई थिंक मिल जाएगा, बिल्कुल 200 मिल गए। 2 पे हमने 500 किए थे, 3 पे हमने आई थिंक 600 किए थे। दोबारा 1 की देख लेते हैं। तो इस तरीके से ये जो गेट ट्रांजैक्शन का जो फंक्शन है, ठीक है, बेसिकली ये जो ट्रांजैक्शन का जो फंक्शन है ये हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, ये एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट था जो कि ऑलरेडी डिप्लॉयड कर दिया था हमने, ठीक है। और फिर बाद में बैंक के कॉन्ट्रैक्ट में उस एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट के जो फंक्शन था ऐड ट्रांजैक्शन, उसको हमने यहाँ पे कॉल किया। कॉल करने से पहले आपको 2 चीज़ें बतानी पड़ेंगी, इंटरफेस और गवर्नमेंट इंस्टेंस। उस कॉन्ट्रैक्ट की एक इंस्टेंस बतानी पड़ेगी कि कहाँ है वो कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयड, ठीक है। तो इस तरीके से, और जिस तरीके से अभी अरसलान ने किया हुआ था, वो एक फ़ंक्शन अलग से बनाया हुआ था, उस फंक्शन के आर्गूमेंट में वो बताते थे इसका एड्रेस, ठीक है। तो मैंने यहीं पर ही बता दिया और इस तरीके से हमने टेस्ट भी कर लिया है। तो हमारा यही था आज का एजेंडा, आई थिंक बिल्कुल यही था आज का एजेंडा। और इसमें जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी इशू हो, कहीं एरर आ रहा हो बताएं ज़रूर। और इसके अंदर अभी कोई असाइनमेंट तो मैं नहीं दे रहा, असाइनमेंट इंशाल्लाह हमारे जो जब हम प्रोजेक्ट शुरू करेंगे तो वो हमारे शुरू हो जाएंगे असाइनमेंट, ठीक है। तो आई थिंक काफ़ी चीज़ें अब हमने पढ़ ली हैं, इंटरफेस भी पढ़ लिया, एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट्स भी पढ़ लिए, कुछ चीज़ें रहती हैं वो भी हम देख लेंगे, अभी इतनी बड़ी चीज़ें नहीं हैं। लेकिन इस तरीके से आई थिंक अब 2 से 3 और लेक्चर रहते हैं, फिर हम प्रोजेक्ट्स की तरफ चले जाएंगे। तो जो भी इसमें इशू हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, बताएं, कमेंट्स में बताएं। और मैं बहुत जल्द किसी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दूंगा कि जो है ना वो एटलीस्ट कमेंट्स में जो भी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस हों, अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर दिया, उस कॉन्ट्रैक्ट को देखना हो क्या इशू आ सकते हैं, तो ऑब्वियसली मैं किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाऊंगा और उसे सॉलिडिटी आनी चाहिए। तो मैं ये भी अब जो है ना देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है, क्योंकि हमें कम्युनिटी को एजुकेट करना है, ठीक है। तो ये ज़रूरी है। और इस लेक्चर को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं और मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। ख्याल रखें अपना।